देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये एक वेक्टर है x y z इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए, और इसका x प्राइम y प्राइम और z प्राइम कोऑर्डिनेट है, ये O है ये A है, देन आपका OA वेक्टर होगा क्या? OA वेक्टर आपका होगा x प्राइम, जहाँ देखिए फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा होता है, x प्राइम माइनस x, ये होगा x प्राइम माइनस x, ये आई कैप, ये x कॉम्पोनेंट होगा उसका, y कॉम्पोनेंट क्या होगा? y प्राइम माइनस y, और z कॉम्पोनेंट क्या होगा? z प्राइम माइनस z। ये याद रखिए, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, x प्राइम माइनस x वो होगा OA का, OA जो वेक्टर होगा वो से A तक जो वेक्टर होगा उसका x कॉम्पोनेंट ये होगा, उसका y कॉम्पोनेंट y प्राइम माइनस y, और z प्राइम माइनस z होगा उसका z कॉम्पोनेंट। ये यूज़ होगा यहाँ पे। देखिए ये कैसे करना है, अभी OA OB और OC का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या होगा? लेट, अगर मान लीजिए हम लोग इसको लेते हैं OA इसका लेंथ इज इक्वल टू OB, ये OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, इसका लेंथ मान लीजिए हम लोग लेते हैं अल्फ़ा, ये तीनों का लेंथ ले लेते हैं अल्फ़ा। हम लोग को पता नहीं है अल्फ़ा क्या है, जेहेतु बोला है क्वेश्चन में ये तीनों का लेंथ इक्वल है तो हम लोग अल्फ़ा ले लेते हैं। तब अभी देखिए ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर होगा, इसका x कंपोनेंट कितना होगा? a cos 30 होगा। देखिए ये अगर अल्फ़ा cos 30, ये इसका लेंथ अगर अल्फ़ा है, ये लेंथ अल्फ़ा है, ये लेंथ अल्फ़ा है, ये लेंथ भी अल्फ़ा है, तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा? इसका x कंपोनेंट अल्फ़ा cos 30, और इसका y कंपोनेंट क्या होगा? अल्फ़ा sin 30। तो ए वेक्टर हम लोग का नोटेशन याद रखिए, इसको अगर आई कैप जे कैप के कैप लिख के आप करेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेसी होगा, नोटेशनल कॉम्प्लिकेसी। तो ये हम लोग का नोटेशन से कीजिए, मैं जो यूज़ करता हूँ जनरली उसमें ईजी होगा। ए वेक्टर क्या होगा? अल्फ़ा कॉस ऑफ 30, ये उसका एक्स कंपोनेंट है। वाई कंपोनेंट क्या होगा? अल्फ़ा साइन 30, ये वाई कंपोनेंट अल्फ़ा साइन 30। अब अल्फ़ा कॉस 30 ये कितना होगा? अल्फ़ा कॉस 30 होता है √3/2, और ये होगा अल्फ़ा 1/2। ये आपका मान लीजिए ओ ए वेक्टर, ये आपका ओ ए वेक्टर है, सॉरी ओ से ए वेक्टर, ये लेंथ ये वेक्टर। अब ये पहला मिल गया आपको ओ ए वेक्टर, ये क्वेश्चन 1 लिख दीजिए। सिमिलरली ओ बी वेक्टर कितना होगा? ओ बी वेक्टर होगा अल्फ़ा, ये कंपोनेंट कितना होगा? एक्स कंपोनेंट अल्फ़ा कॉस 60, और कॉस 60 होता है 1/2, ये कॉस 60, और उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा? अल्फ़ा साइन 60। लेकिन वाई कंपोनेंट मतलब ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, जेहेतु ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा तो इसका कंपोनेंट होगा माइनस अल्फ़ा साइन 60, ताकि माइनस कर देने से वो वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसका वाई कंपोनेंट होगा माइनस अल्फ़ा साइन ऑफ 60 डिग्री। अच्छे से देखिए, ये जब वेक्टर ब्रेक करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, लेकिन ये माइनस वाई कैप डायरेक्शन है, हम लोग को वाई कैप के डायरेक्शन में चाहिए। तो वाई कैप के डायरेक्शन में माइनस, इस यहाँ पे अल्फ़ा साइन 60 है तो माइनस अल्फ़ा साइन 60 वाई कैप के डायरेक्शन में है। दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा कॉस 60 है अल्फ़ा/2, और ये होगा माइनस अल्फ़ा साइन 60 होगा √3/2। ठीक है। अब OC सिमिलरली निकालेंगे। OC क्या होगा? अल्फ़ा कॉस 45 माइनस एक्स कैप के डायरेक्शन में, माइनस अल्फ़ा कॉस 45, और वाई कैप के डायरेक्शन में कितना होगा? अल्फ़ा साइन 45, दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा/√2, और ये होगा अल्फ़ा/√2। ये आपका 3 वेक्टर्स मिल गए। ये पहला वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है,
ये थर्ड वेक्टर है। आप अगर अपना नोटेशन में करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। आप अगर आई कैप जे कैप के कैप लेके करेंगे तो आप खो जाएंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो इसमें ज़्यादा इजीली आप देख सकते हैं। अभी क्या करना है हम लोग को, ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी निकालना है, ये आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, ओ ए का एक्स कंपोनेंट के साथ एक्स ऐड कीजिएगा, वाई के साथ वाई ऐड करना है। ओ ए क्या है आपका, ये अल्फ़ा, सब में अल्फ़ा देखिए कॉमन है, तो चलिए अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं बाहर, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब यहाँ बचा √3/2, ओ ए का √3/2 प्लस ओ बी का 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ ओ सी माइनस एक है और यहाँ पे एक माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 1/√2। देखिए ओ ए प्लस ओ बी प्लस माइनस ओ सी, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो सबका एक्स कंपोनेंट को, ये दोनों को ऐड कीजिए माइनस इसको कीजिए, क्योंकि वही करने बोला है आपको। वाई कंपोनेंट के साथ क्या करेंगे, इसका वाई कंपोनेंट कितना है, अल्फ़ा तो कॉमन लेंगे 1/2, इसका कितना है -√3/2, तो ये प्लस है तो यहाँ पे -√3/2, और इसका क्या है माइनस ओ सी, मतलब -1/√2, ये होगा -1/√2, ये आपका वेक्टर है, ये आपका ये वेक्टर है। समझ में आया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा और कुछ भी नहीं है ये। चलिए मैं ही कर देता हूँ सिंप्लीफाई थोड़ा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके आंसर लिख रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी इज इक्वल टू कितना होगा, अल्फ़ा कॉमन है गया, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, तो एक 2 कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा/2, तो ये क्या होगा √3 + 1 + 1 + √2, ये एक है। और दूसरा क्या होगा 1 - √3 - √2, ये आपका दूसरा वेक्टर होगा। तो यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप हम लोग का नोटेशन यूज़ कीजिए, मतलब ये वाला नोटेशन। अगर आप आई कैप जे कैप के कैप करेंगे तो यहाँ सब आई कैप जे कैप आई कैप जे कैप इतना लिख लिख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर किसको ऐड करना है किसको माइनस करना है आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। तो ये नोटेशन थोड़ा एक्वेंटेड होने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार एक्वेंटेड हो गए तो आप इसमें बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी आपका चॉइस, आप जिसमें कंफर्टेबल है वो कीजिए। अब अगर इसको करना है तो आप खुद ट्राई कीजिए, आई कैप जे कैप के कैप में आपको भी यही सेम आंसर मिलेगा। सॉरी ये अल्फ़ा/2 है। तो चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। आप पहले इस डायरेक्शन में 2 मीटर गए, फिर इस डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन है, यहाँ 2 मीटर गए, फिर इस डायरेक्शन में आप गए अराउंड 3 मीटर, और फिर टॉप डायरेक्शन में आप गए 5 मीटर। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभी क्या है मैं बताया नहीं हूँ, अभी हम लोग कुछ, अब इसको फिज़िक्स के साथ रिलेट करने का कोशिश मत कीजिए, कुछ भी नहीं। आप फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, यही मैं बोल रहा हूँ, फाइंड द देखिए आप इसको फिज़िक्स के साथ अभी रिलेट करने का कोशिश मत कीजिए। जब मैं न्यूटनियन मैकेनिक्स आपको पढ़ाऊँगा तो सब बताऊंगा कैसे रिलेट करना है। अभी आपको इसको मैथमेटिकल टर्म्स में ही पढ़िए, मैथमेटिक्स है बस और कुछ भी नहीं। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालना है, तो मान लीजिए वो है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपको पहले ओ ए वेक्टर निकालना है। ओ ए वेक्टर क्या है, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। तो ओ ए कितना होगा, लेंथ है 2 मीटर, और इसका एक्स डायरेक्शन में कितना होगा
2 cos 45 along x डायरेक्शन। चलिए मैं आई कैप जे कैप यूज़ करके करता हूँ, ये आई कैप के डायरेक्शन में, प्लस 2 sin 45 along जे कैप के डायरेक्शन में। ये कितना होगा, 2 cos 45 होता है 1/√2 बाई √2 along आई कैप, प्लस 2 /√2 along जे कैप। तो ये होगा 1/√2 √2 आई कैप प्लस √2 जे कैप। ये होगा आपका ओ ए। समझ में आया, ओ ए ये है। अब ओ बी, ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी कितना होगा, अच्छे से देखिए ए बी कितना होगा। ए बी बस एक ही डायरेक्शन में है। कौन सा डायरेक्शन में है, ए बी एक्स डायरेक्शन में है। तो ये क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में 3 आई कैप, बस और कुछ तो है नहीं। अब बी सी को देखिए, बी सी का डायरेक्शन किस में है, 5, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में है, वाई कैप डायरेक्शन में। तो ये होगा 5 जे कैप। अब आपको करना है क्या, ओ ए, अब आपको करना है ओ ए प्लस, आपको रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, इसका मतलब क्या, आपको ऐड करना है, प्लस बी सी, ये तीनों को ऐड करना है आपको। ये तीनों को ऐड करना है मतलब क्या, पहला क्या है, √2 आई कैप प्लस √2 जे कैप, ये आपका ओ ए है, प्लस ए बी कितना है 3 आई कैप, प्लस बी सी कितना है 5 जे कैप। तो ये सब ऐड करेंगे, एक्स कंपोनेंट्स का साथ ऐड करना है। तो 3 प्लस √2 ये आई कैप हो, प्लस ये वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट को वाई के साथ, तो ये क्या होगा 5 प्लस √2 जे कैप। तो ऐसे ही ऐड करना है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अभी तक हम लोग कुछ फिज़िक्स नहीं किए हैं, बस मैथ्स ही कर रहे हैं, तो इसीलिए मतलब आप इसको फिज़िक्स के साथ नहीं रिलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। ये मान लीजिए एक वेक्टर है आपका, ये एक आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स और वाई। मान लीजिए इसका लेंथ दिया है 2 मीटर, ठीक है, और आपको बोला है कि ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। चलिए ये एंगल हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग देते हैं एस एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर, ये मैं दे रहा हूँ, ठीक है। फाइंड एस वाई, ये एस एक्स मतलब ये वेक्टर का नाम, एस नहीं लेते हैं, ए लेते हैं, ए वेक्टर लेते हैं। ये वेक्टर का ओ ए वेक्टर हम लोग का, ओ ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये वेक्टर को मैं मान लीजिए ओ ए वेक्टर को मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर, और ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये आपको ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है। तो वाई कंपोनेंट आपका क्या है, कैसे निकालेंगे इसको। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे निकालना है। ए एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर। अभी ए एक्स कितना है, ये एंगल आपको पता नहीं है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ए एक्स कितना होगा, एक्स कंपोनेंट्स का कितना होगा, ओ ए, लेंथ ऑफ ओ ए इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या होगा, ओ ए का लेंथ ए है, और ये मान लीजिए लेंथ ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब लेंथ ऑफ ए कितना है 2 मीटर, ये 2 कॉस थीटा होगा, और 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है ए एक्स कॉम्पोनेंट। दैट इम्प्लाइज कॉस ऑफ थीटा कितना होगा, हाफ। दैट इम्प्लाइज थीटा कितना होगा 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू, तो आपको थीटा 60 डिग्री मिल गया। तो यहाँ पे आपको थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मिल गया। तो ए वाई कितना होगा, ए वाई अगर आपको निकालना है तो ए वाई कितना होगा 2 sin 60, ये पार्ट कितना होगा 2 sin 60 होगा। तो
तो कितना होगा 2 sin 60 है √3/2 दैट इज इक्वल टू √3। तो आपका ए वेक्टर कितना होगा, आप ए वेक्टर अगर लिखेंगे तो 1i प्लस ay आपको पता चल गया √3j, ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कीजिए। ये चैप्टर हम लोग का मैथमेटिक्स चैप्टर है, इसमें आपको बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। इसका फिज़िक्स हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब मैथ सब खत्म हो जाएगा। ये बस मैनिपुलेशन, ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। वेक्टर कैलकुलस थोड़ा डिफ़िकल्ट है मैं मानता हूँ, लेकिन अलजेब्रा बहुत ईजी है। 3-4 फार्मूलेज आपको याद रखना है, बस उसी में सब कुछ हो जाएगा। तो ये अच्छे से आप रिवीजन कीजिए, ये अच्छे से पढ़िए। उसके बाद हम लोग जब जाएंगे वेक्टर कैलकुलस, इसका नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वेक्टर कैलकुलस, वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, वो पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। उसके बाद हम लोग जाएंगे न्यूटनियन मैकेनिक्स। ठीक है।